Hi everyone, this is me Nishant and welcome you on Nishanti Academy. This is the part 1 of Social Security of India or Social Security in India, and in this part we will learn about what is Social Security and what we will cover in the upcoming parts of Social Security that will be based on UPSC EPFO exam. क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें? सोशल सिक्योरिटी है क्या, सबसे पहले ये देखेंगे। और फिर जो भी यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के ओरिएंटेड सोशल सिक्योरिटी का सिलेबस है उसे किस किस तरीके से हम कवर करेंगे इस पूरी सीरीज़ में, ये जानेंगे। This part is basically the blueprint in which you have got an overall idea what you will learn in this complete series. This video is basically bilingual, so I have to speak in both the languages Hindi and English. So start करते हैं। देखो, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर आप उस सोसाइटी को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि पूरी सोसाइटी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो अपॉर्चुनिटीज़ गिवर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, जिनके पास सारे रिसोर्सेस बहुत ही अच्छे तरीके से उपलब्ध है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो अपॉर्चुनिटीज़ सीकर हैं, जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, जिनका लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है लेकिन वो इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करना चाहते हैं या वर्क कर रहे हैं। पहला जो क्लास है उसे हम लोग कहते हैं स्टेब्लिश्ड क्लास, संपन्न वर्ग हिंदी में बात करें तो। और वही जो दूसरा वर्ग है, जो दूसरा जो पार्ट है वो है कमज़ोर वर्ग, या फिर इंग्लिश में वुल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी या वुल्नरेबल क्लास। पहला स्टेब्लिश्ड क्लास के अंतर्गत रिच पीपल, पावरफुल पीपल, गवर्नमेंट, रॉयल फैमिलीज, पुलिस, एम्प्लॉयर, ये सभी आते हैं। वहीं जो कमज़ोर वर्ग है इसके अंतर्गत अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर, चिल्ड्रन, गर्ल्स, लेडीज़, प्रेग्नेंट विमेन, ओल्ड पीपल, वीक पीपल, अनएम्प्लॉयड यूथ, ये सभी लोग इसके अंतर्गत आते हैं। So, from the beginning of society, there is a mentality, or I can say a provocation or obligations that established class are mean to be supportive for vulnerable section of society in terms of any kind of donation. क्या कहा मैंने कहा कि जब से सोसाइटी एग्जिस्ट हुई है तब से एक मेंटलिटी बनी हुई है, उन्हें उकसाया जा रहा है, उन्हें मोटिवेट करा जा रहा है कि आपके पास तो सब कुछ है ही, तो आप अगर अपने पास जो भी आपके पास रिसोर्सेस है उसमें से थोड़ा सा अगर उस वल्नरेबल सेक्शन को, उस कमज़ोर वर्ग को दान दे दें, डोनेशन दे दें, तो वो जो सेक्शन है, वो जो वर्ग है, वो भी क्या हो सकता है, थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकता है अपने लाइफ स्टैंडर्ड को। तो ऐसा जो है एक मेंटलिटी क्रिएट करा जा रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के शुरुआती समय से। और इसी कॉन्सेप्ट को जो जिसमें एस्टेब्लिश्ड वर्क जो है वो वुल्नरेबल सेक्शन को कुछ ना कुछ चीज़ें डोनेट करता है, इसी को हम लोग कहते हैं सोशल सर्विस। नाउ सोशल सिक्योरिटी इज इट्स मॉडर्न अप्रोच वेयर ऑब्लिगेशंस आर converted into mandatory form, and these mandatory form are only for government and employer. सोशल सर्विस में जिसमें जो वुल्नरेबल सेक्शन को जो एड्स प्रोवाइड करा जा रहा है वो इस्टेब्लिश्ड क्लास के द्वारा प्रोवाइड करा जा रहा है, लेकिन कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आपको प्रोवाइड ही करना है, ठीक है। लेकिन एक जो है एक क्या कहते हैं उसको, मन की इच्छा, आत्मसम्मान, मोरल वैल्यूज़ है कि नहीं, वो बहुत दुखी हैं, वो परेशान हैं, उन्हें अगर हम खुश हैं और हमारे पास ज़्यादा है तो हम थोड़ा सा उन्हें दे सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी में ये जो ऑब्लिगेशन है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है मैंडेटरी एक वर्क में, एक ड्यूटी में, जिसमें जो स्टेब्लिश्ड क्लास है उसके अंतर्गत भी स्पेशल लोग, कौन कौन से, गवर्नमेंट होगी, ठीक है, और गवर्नमेंट के अलावा जो एम्प्लॉयर होगा वो होगा। तो ये दोनों सेक्शन जो हैं वो वुल्नरेबल जो सेक्शन है सोसाइटी के, उन्हें जो है मुहैया करवाएंगे चीज़ों को, ताकि वो अपना लाइफ स्टाइल पहले से बेटर कर पाएँ, जो भी उनकी परेशानियां हैं उसे वो दूर कर पाए।
अब देखो जो डेफिनेशंस हैं सोशल सिक्योरिटी का वो आपको हर जगह पे अलग अलग तरह का दिख जाएगा। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का से मैंने पिक करा है इस डेफिनेशंस को, ये पूरा जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि ये बेस्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा एक आईएलओ का भी डेफिनेशन है, वो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। जब हम लोग इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में जानेंगे उस समय भी हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे, क्या डेफिनेशंस है, तो वो आईएलओ के अकॉर्डिंग होगा। अभी फ़िलहाल इंडिया के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। सो इट इज़ दी ड्यूटी, ये है क्या, एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है, ऑफ सोसाइटी इन जनरल, तो जनरल में सोसाइटी के लिए, एंड गवर्नमेंट एंड पर्टिकुलर, मतलब पर्टिकुलरली किसके लिए, तो गवर्नमेंट के लिए है। और मतलब ऑब्लिगेशंस की तरह कौन काम करेगा, तो सोसाइटी के और भी एस्टेब्लिश्ड पीपल हैं वो, तो ये उनकी ड्यूटी है टू इंश्योर दैट nobody who has contributed to the growth of the nation in his good days, कि वो सारे लोग जिन्होंने अपने अच्छे दिनों में नेशन के ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करा है, is left alone to face the problems like sickness, accident, unemployment, disability, maternity, and old age in his lean days. तो उन्हें छोड़ा ना जाए, nobody, उन्हें बिल्कुल छोड़ा ना जाए। कब? जब वो अपने बुरे वक्त को झेल रहे हैं, जिसमें वो परेशान है, सिक है, बीमार है, एक्सीडेंट हो रखा है किसी का, अनएम्प्लॉयड है, डिसेबल हैं, मैटरनिटी का सिचुएशन है, ओल्ड एज, बूढ़े हो चुके हैं, तो इन सिचुएशन में उन्हें छोड़ा नहीं जाए। हम क्या करेंगे, हम उन्हें चाहे गवर्नमेंट होगी, चाहे एस्टेब्लिश सेक्शन ऑफ सोसाइटी होगा, स्पेशली कौन सा, तो जो एम्प्लॉयर वर्ग है वो, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उन्हें कोशिश करेंगे कि उन्हें सपोर्ट दिया जाए उनके जब जो लीन सिचुएशन है, उनका जो बुरा वक्त जो चल रहा है उस समय। सो अंडर अ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम these risks and eventualities can be managed through small contribution by all through a robust social security framework, एक ऐसा सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो रोबस्ट हो। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, हेल्दी हो, स्ट्रांग हो, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है हम क्या करेंगे, हर किसी से थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन लेंगे और उसे, इस कंट्रीब्यूशन को उन्हें देंगे जिन्हें इसकी ज़रूरत है। सो सोशल सिक्योरिटी मीन्स अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम दैट रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू क्रिएट अ फंड or system which can be used to make payments to people who are unable to work। मतलब ये गवर्नमेंट क्या करेगी, सोशल सिक्योरिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट एक फंड क्रिएट करेगी, या फिर एक ऐसा सिस्टम है जो उस फंड को क्या करेगा, पे करेगा, किसे, तो उन लोगों को जो काम करने में सक्षम नहीं है, हु आर अनेबल टू वर्क एंड अर्न हिज लिवलीहुड, जो अपना रोजगार, अपना दिनचर्या जिसको कहते हैं ना, जो वो जुटा नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, जो उनकी सिचुएशन है, जो उनकी स्थिति है। इसेंशियल फीचर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी आर दैट इट इज़ मैंडेटरी बाई लॉ। एक इसेंशियल फीचर है सोशल सिक्योरिटी का क्या, कि ये मैंडेटरी है, ये जरूरी हो चुका है लॉ के द्वारा, कि मतलब ये करना ही है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट भाग नहीं सकते इससे। एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा इसे क्या करा जाएगा, एडमिनिस्टर्ड करा जाएगा। एंड इट हैज़ प्रोविजंस ऑफ राइट्स एंड इन्फोर्समेंट, और इनका क्या होगा, प्रोविज़न होगा कि ये राइट हो और इसे इन्फोर्स करा जाए, इसे लॉ के जैसे लाया जाए। द सोशल सिक्योरिटी पैराडाइम, पैराडाइम का मतलब होता है आइडिया, तो सोशल सिक्योरिटी का जो आइडिया है इज नॉट अ सिंपल गुडविल गेस्चर, ये बहुत भलाई करने के पर्पज से नहीं बना हुआ है, और अपीजमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के द्वारा अपीज भी नहीं करा जाता है, जा रहा है कि भाई देखो हम तुम्हारे लिए ये काम कर रहे हैं तो तुम मुझे वोट दो, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट अ राइट, ये एक राइट है, ये अधिकार है सिटीजन का, और ये उनको मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया कि सोशल सिक्योरिटी यही है। हिंदी देख लें इसका। समाज और सरकार का विशेष दायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि जिसने भी अपने अच्छे समय में देश के विकास में योगदान किया है, उसे अपने कठिन समय में समस्याओं जैसे बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी, निशक्तता,
प्रस, प्रस, प्रसूति तथा वृद्धावस्था इत्यादि का सामना करने के लिए अकेला ना छोड़ा जाए। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत इन जोखिमों तथा हालात को सभी से थोड़े से अंशदानों के माध्यम से एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा का अभिप्राय सरकार द्वारा प्रचलित एक ऐसे कार्यक्रम से है जिसमें सरकार द्वारा सृजित निधि अथवा प्रणाली का उपयोग उन लोगों को भुगतान करने के लिए किया जाता है जो कि अपरिहार्य परिस्थिति के कारण कार्य करने तथा आजीविका अर्जित करने में सक्षम नहीं है। वैधानिक अनिवार्यता सरकार द्वारा प्रशासन और अधिकारों और प्रवर्तन के प्रावधान सामाजिक सुधार के मूलभूत विशेषताएं हैं। सामाजिक सुरक्षा सरकार से नागरिकों के लिए केवल सद्भावना के द्वारा प्रेरित या तुष्टीकरण नहीं बल्कि उनका एक अधिकार है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी देखते हैं। सोशल सिक्योरिटी का उद्देश्य सिर्फ दो है। पहला, टू अचीव द गोल ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करना, जो कि एक डेमोक्रेटिक नेशन का, एक डेमोक्रेसी का मेन फीचर है कि वो कैसा स्टेट होना चाहिए, वो वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। तो इस गोल को अचीव करने का एक ऑब्जेक्टिव है, एक उद्देश्य है। दूसरा, टू मेंटेन द इफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनकी दक्षता को क्या करा जाए, मेंटेन करा जाए। तो ये भी सोशल सिक्योरिटी का क्या है, उद्देश्य है। अब देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पूरा सोशल सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए तीन तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है। पहला, वो अवेयरनेस क्रिएट करेगी लोगों के अंदर, प्रमोशन, मोरल वैल्यूज़ डालेगी जिससे समय समय पे गवर्नमेंट को डोनेशन मिल सके, अलग अलग फंड अलग अलग जगहों से, बड़े बड़े लोगों से, रिच पीपल से, ताकि वो क्या कर सके, उस फंड को जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर तबका है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, उनके भलाई के लिए जो है निवेश कर सके उसे। अब क्या होता है ना कि बहुत टाइम में जैसे बार बार तो वो फंड नहीं मांग सकती ना, कि जैसे सपोज इस साल मांग लिया, फिर अगले साल फिर बोला कि इस साल भी दो, फिर 2 महीने के बाद फिर बोला कि नहीं फिर दो। तो ये सिटीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो फंड देगी कि नहीं देगी, कितना देगी ये भी नहीं पता। ठीक है, तो एक तो फंड से काम चल रहा है, जितना आ रहा है जो आ रहा है बस लगा दो। इसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं या जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया के अंदर, तो वहाँ वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, चाहे वो डायरेक्ट वर्कर्स हैं चाहे वो इनडायरेक्ट वर्कर हैं। इनडायरेक्ट वर्कर्स मैंने बता रखा है आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन में किसे कहते हैं हम लोग, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर होते हैं उसे इनडायरेक्ट वर्कर्स कहते हैं। तो जो इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं और जो डायरेक्ट वर्कर हैं, इन सब का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस लेकर के आती है, जिसके थ्रू यहाँ पे भी सोशल सिक्योरिटी को मैनेज करा जा रहा है, हैंडल करा जा रहा है। तो एक स्ट्रैटेजी तो ये हो गई कि मोटिवेट करो समाज को, सोसाइटी को, ताकि वो क्या करें, वो कुछ डोनेशन दे, वो कुछ फंड डोनेट करें गवर्नमेंट को, ताकि उस फंड के सहायता से गवर्नमेंट जो वल्नरेबल सेक्शन है उसके लिए कुछ हेल्प कर सके, कुछ ऐड प्रोवाइड कर सके। दूसरा, कुछ लॉ एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करो, लाओ, जिसके थ्रू जो है ये मैंडेटरी हो जाए कि जो एम्प्लॉयर वर्ग है, जो एम्प्लॉयर सेक्शन है, वो अपने एम्प्लॉय की देखभाल खुद करे। तीसरा, समय समय पे गवर्नमेंट क्या करती है, नए नए स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स लेकर के आती है, जिससे सोसाइटी के अंतर्गत जितनी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी है उसे मुहैया करवाई जाए, उसे प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि समाज का कल्याण हो, समाज का लेवल ऊपर हो। ठीक है, सारी चीज़ें जो उनकी परेशानियां हैं वो दूर हो सके। तो स्ट्रैटेजी बेसिकली तीन तरीके से हैंडल होती है। अब इसमें जो पहला वाला है वो ओवरलैप कर जाता है इसके साथ। तो हमें बेसिकली दो चीज़ें पढ़नी हैं, एक है लॉ एंड रेगुलेशन सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत क्या क्या है, और दूसरा है स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स क्या क्या है। तो हम जो पढ़ेंगे, हम जो कवर करेंगे वो इस तरीके से कवर करेंगे कि हमारा सारा कुछ हो जाए और कुछ छूटे भी ना।
तो जो कवर करना है उसमें पहला जो पार्ट होगा वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेसिकली ये जो पार्ट है, ये पार्ट डील करेगा स्टैटिक्स के साथ, ठीक है, जो भी स्टैटिक टॉपिक्स हैं उसके साथ। इसके अंतर्गत आएगा क्या, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, कॉन्सेप्ट होगा और हिस्ट्री। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या हिस्ट्री रही है इसकी, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत इम्पॉर्टेंट हैं, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। और इस वाले पार्ट में भी है और फिर सेकेंड पार्ट में भी ये आएगा। दूसरा, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट क्या है सोशल सिक्योरिटी का और कौन कौन से कन्वेंशंस हैं जो इम्पोर्टेंट है। थर्ड, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत, इंडिया के अंतर्गत, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। ये फर्स्ट थ्री पार्ट जो आपको ब्लू बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 2 में ये तीनों पोर्शन आपको मिल जाएगा। उसी तरह से पार्ट 3 जो होगा उसके अंतर्गत हम लोग कवरेज अंडर सोशल सिक्योरिटी एंड इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत जो भी संस्था हैं जो भारत के अंदर काम कर रही है और सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत क्या क्या कवरेज प्रोवाइड करा जा रहा है, इन दोनों को कवर करेंगे हम लोग पार्ट 3 में। तो ये पार्ट 3 होगा। नेक्स्ट जो आता है वो है मेरा लॉज एंड रेगुलेशंस। लॉ एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत हमें बेसिकली सिर्फ कोड ऑन एसएस पढ़ना है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पढ़ना है। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बता रखा है इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले सीरीज में, कि इस पार्ट में वो सारी चीज़ें आएंगी, जो वो सारे लॉज आएंगे जो सब्ज्यूम हो चुके हैं सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत या कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत। तो कितने सारे लॉज थे, तो टोटल 9 लॉज थे। अब सारे 9 इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम सारा टच तो सारा करेंगे क्योंकि क्या पूछेगा हमें नहीं पता एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पे सेकंड वाला है, द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे लॉज में, जो 9 लॉज हैं इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 ही है। क्यों है ये मैं आपको उसमें बताऊंगा। इसके बाद एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ये पढ़ेंगे। थर्ड जो है वो है मेरा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972। ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। मतलब इधर हम लोग देख चुके थे पार्ट 2 पार्ट 3, देन ये होगा मेरा पार्ट 4, देन ये पार्ट 5, देन ये पार्ट 6 एंड फिर ये पार्ट 7, और बाकी के जितने भी लॉज बच गए उसे हम लोग पार्ट 8 में कवर करेंगे एक साथ। तो ये टोटल पार्ट 8 हो गया। नेक्स्ट है मेरा स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, क्या क्या गवर्नमेंट ने स्कीम लाया हुआ है और क्या क्या प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के अंतर्गत जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी को कवर करा है। तो इसके अंतर्गत हमें जो भी पढ़ना है उसमें है क्या, कि ऐसे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स जो उन सारे वर्कर्स को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वर्क कर रही है उसे एड्रेस कर रहा है, उसे सपोर्ट कर रहा है। उसी तरह से अब्रॉड इंडियंस को सपोर्ट करने वाले कुछ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं। उसी तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जो भी वर्कर्स हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए जो है कुछ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स लॉन्च करे गए हैं, उन्हें देखेंगे हम लोग। फिर पुअर्स के लिए है, रूरल पुअर्स स्पेशली। फिर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए कुछ एड्रेसिंग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं। उसी तरह से ओल्ड एज सिटीजन्स के लिए, देन फूड सिक्योरिटी ऑफ पॉपुलेशंस के लिए, देन सोशल सिक्योरिटी ऑफ फॉर न्यू एम्प्लॉयज़। उसी तरह से सोशल सिक्योरिटी इन एजुकेशन, देन डोमेस्टिक वर्क्स, देन सेक्सुअल हरासमेंट, देन इंडियन फार्मर्स। तो इन सभी को, ये टोटल 12 ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं जो स्पेशली सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, कुछ को एक साथ लेकर के चलेंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि टोटल अभी तक हमने 8 देखा था, तो टोटल 11 पार्ट्स के अंतर्गत जो है ये टोटल कवर हो जाएगा पूरी तरह से। अब देखो, अब जो मैं कहने वाला हूँ उसे आप सभी ध्यान से समझिएगा। किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए जो है समय लगता है। अगर आप अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। चूँकि सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया करंट से रिलेटेड है, तो मैं चाहता हूँ कि इसे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरीके से कवर करूँ कि आपका करंट का भी टॉपिक इसमें बहुत कुछ कवर हो जाए। और जब मैं करंट
फिर से स्टार्ट करूँ तो आपको ऐसा फ़ील हो कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के अंदर कवर हो गई हैं और बहुत ही स्मूथली आपका दोनों चीज़ कवर हो जाए। कल से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लीज़ कवर करवा दीजिए, बहुत लंबा सब्जेक्ट है और लिटरली बहुत लंबा है। अभी तक मैंने इसके 9 पार्ट्स जो है बना रखे हैं और अभी भी 16 चैप्टर्स इसके बचे हुए हैं और 16 चैप्टर्स को कवर करने के लिए मुझे मिनिमम जो है 8 डेज़ का समय चाहिए। तो पहले मैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो कवर करूँगा आज से। हर दिन 2 वीडियोज़ आएँगी इसकी और तकरीबन जो है ये 8 डेज़ में कवर हो जाएगा। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और जिन्होंने ऑलरेडी सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ई-बुक के लिए या फिर फुल पेमेंट कर दिया है, उन्हें थोड़ा-सा बुरा लगेगा, मुझे पता है। तो और हो सकता है कि वो बार-बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, टेक्स्ट करें कि सर आपने सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का बोल दिया था कि ड्यू डेट्स इस दिन को देनी है, इस दिन को ई-बुक आ जाएगी, अभी तक आई नहीं है। तो प्लीज़ आप सभी शांत रहिएगा। देखो, चीज़ें जितनी संयम के साथ होंगी, जितनी ही सलीके के साथ होंगी, उतनी ही बेस्ट होंगी, उतने ही अच्छे तरीके से होंगी और मैं उतना ही अच्छे तरीके से, उतना ही फ़ास्ट आप तक पहुँचा सकूँगा। फाइनल ये है कि एसएसआई सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का ये फर्स्ट पार्ट है, जो आपने देखा। पार्ट 2 से सेकंड पार्ट से लेकर के जितनी भी सीरीज़ इसकी आएँगी, वो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जो 8 दिन में जो मैं 16 चैप्टर्स कवर करूँगा, उसके बाद से स्टार्ट होंगी। और सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के कुछ वीडियोस बन जाने के बाद, कुछ पार्ट्स आ जाने के बाद ई-बुक लॉन्च होगी, ताकि पहले आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ, उसके बाद फिर आप जो है ई-बुक को पढ़िए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। तो मुझे आशा है कि आप सभी यूनानिमसली जो है मुझे सपोर्ट करिएगा और शांत होकर के फ़ोकस्ड रहिएगा अपने काम के प्रति। चीज़ें तो आपको मिलने वाली हैं ही, चाहे वो आपको आज मिले, चाहे वो आपको कल मिले और समय पर मिल भी जाएँगी। 2 कारण हैं जिसके कारण जो है ड्यू डेट्स आगे पीछे हुई हैं। पहला, मैं 1 वीक के लिए बीमार पड़ गया था। दूसरा, आपके बहुत फालतू के टेक्स्ट आते हैं व्हाट्सएप पे और मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। इवन अब देखो, ऐसा है कि जो नए बच्चे हैं ना, वो अगर मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे या फिर कुछ भी हाई लिख करके भेजेंगे व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप बिजनेस अपने आप जो है एक मैसेज, एक टेक्स्ट जो है उन्हें कर देता है, जिसमें ये लिखा हुआ रहता है कि अगर आपने पेमेंट करा है या फिर, तो अब उनकी सारी पेमेंट्स की डिटेल ये है, इस तरीके से आपको पेमेंट करना है। और उसी के साथ साथ एक और मैसेज जाता है कि आपको अपना ईमेल आईडी और अपना नाम जो है वो लिखना है, साथ में फ़ोन नंबर डालना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ़ अपना स्क्रीनशॉट भेज देते हैं और फिर उसके बाद अपना मेल आईडी नहीं देते हैं, अपना नंबर नहीं देते हैं। तो कुछ बच्चे हैं जिन्हें बार-बार कहना पड़ता है कि सर आपने अपना डिटेल्स मिस करा हुआ है, अपना डिटेल्स डालिए। एक बच्चा तो हद है, उसे मैंने बोला कि अपना आपका डिटेल्स मिसिंग है, तो उसने अपना ज़िला का नाम, अपने पापा का नाम, अपने फैमिली का एड्रेस, पिन कोड, ये सब डाल कर के भेजा है। तो आप जितना शांत रहिए, जितना फ़ोकस रखिए अपने आप को, जितना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करिएगा, उतना ज़्यादा बेस्ट है। आशा है आप सभी, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हों, चाहे वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हों, यूनानिमसली मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।